अरे यार, 24 घंटे में से 25 घंटे काम करने का तो मन है, लेकिन टाइम है ही नहीं। क्या करें? हेल्थ भी है, फैमिली भी है, काम भी है, जॉब भी है, सब कुछ है, एंड देन है सिर्फ 24 घंटे। मुझे भी बहुत डिफिकल्ट लगता था कुछ टाइम पहले कि अपने टाइम को कैसे मैनेज करूं। बट देन मैंने कुछ चीज़ें सीखी और उनको इम्प्लीमेंट किया, जिससे मुझे काफ़ी बेनिफिट हुए। तो मैं अपनी लाइफ की कुछ लर्निंग्स शेयर करूंगी, जिससे कि आपको भी बहुत हेल्प मिलेगी और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। टाइम मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट ही क्यों है? क्योंकि हमें अपना जो टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकें हम। अपना जो स्ट्रेस है वो हम कम कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ओके हमारे 10 टास्क थे, उन 10 टास्क में से हमारे 5 टास्क हो गए हैं या फिर 6 हो गए हैं, तो हमें अपना स्ट्रेस जो है वो कम लगता है, ताकि हमें रिलैक्स फील होता है कि हाँ भाई इतना काम हो चुका है। हमारा फोकस है, कंसंट्रेशन है, वो सब बढ़ता है, बिकॉज एक पर्टिकुलर टास्क पे हम फोकस रहते हैं और डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करते हैं। तो उससे हमारा काम भी जल्दी होता है और हम अच्छे तरीके से कर पाते हैं। बेटर डिसीजन मेकिंग। आपके पास ज़्यादा टाइम होता है क्लियरली सोचने के लिए, कि आप सोच समझ के डिसीजन ले सकते हो। और जब हमें अपने टास्क कंप्लीट होते हुए नज़र आते हैं, तो हमें लगता है कि ओके, ये हमें एक अकम्प्लिशमेंट मिलता है, लगता है कि हाँ ओके, वी हैव डन समथिंग गुड। और जब आप अपनी अपनी प्रोग्रेस देखते हो, तो अपने गोल्स की तरफ पहुंचते हुए देखते हो, तो आपको अच्छा लगता है। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट जरूरी होता है। तो टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला स्टेप होता है, आइडेंटिफाई करो कि आप कहाँ कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो। हमारी कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारा टाइम खा रही हैं, आपके गोल्स अचीव करने में हेल्प कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अब जैसे कुछ और टाइम वेस्टर्स कैसे हो सकते हैं, जैसे कि प्रोक्रेस्टिनेशन है। हम अपना काम टाल देते हैं कि चलो बाद में कर लेंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ काम हमारे 5-10 मिनट के होते हैं, उसको हम टाल टाल के इतना ज़्यादा इकट्ठा कर लेते हैं कि वो काम फिर ऐसा लगता है कि अरे बहुत भारी काम हो गया, बहुत ज़्यादा काम हो गया। और कई बार हम मल्टीटास्क करने की कोशिश करते हैं, हम बहुत सारे काम जो है वो एक साथ करने की कोशिश करते हैं। हमारा ब्रेन ऐसे काम नहीं करता है। हमारा दिमाग बहुत जल्दी जल्दी स्विच करता है। जैसे अभी अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ और पढ़ाई करते करते मैं खाना भी बना रही हूँ, ऐसा पॉसिबल पॉसिबल नहीं है। अगर मैं ऑडियो बुक्स सुन रही हूँ और मैं कुछ काम कर रही हूँ, तो क्या है कि मेरा दिमाग जो है वो कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ नैनो सेकंड्स के लिए वहां पर रहेगा, और कुछ टाइम के लिए ये दूसरे काम में रहेगा। तो उसकी वजह से हमारा दिमाग बहुत जल्दी जल्दी स्विच करता है एक काम से दूसरे में। उसकी वजह से हमारा माइंड जो है वो बहुत जल्दी थक जाता है, और जिससे हम एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में हम, ऐसा कई बार होता है कि हमने 5 मिनट के लिए सोचा कि हम 5 मिनट ही स्क्रॉल करेंगे, एंड देन इट बिकम्स 1 आवर। इंटरप्शंस, अब जैसे कई बार डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, आजकल इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारी लाइफ में, जैसे कलीग्स हैं, ईमेल्स हैं, फोन कॉल्स हैं। तो हम कई बार क्या करते हैं कि हम बातों में लग जाते हैं, या हम फोन कॉल्स पे लग गए, या कुछ भी ऐसा, या फिर कलीग्स की कोई गॉसिप हो गई, या समथिंग लाइक दैट, दिस काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। तो या फिर डिसऑर्गेनाइजेशन है, कोई क्लियर प्लान ही नहीं है, शेड्यूल ही नहीं है कि भाई करना क्या है। क्रिएटिंग अ टाइम मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए, हमें अपना जो टाइम है उसको सही से यूज करने के लिए कुछ चीजें हमें करनी पड़ेंगी, जैसे कि अब अपना टाइम तो पता चल गया हमको कि हाँ यहाँ यहाँ हमारा टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा है। अब इस टाइम को क्या करोगे कि एक टाइम टेबल बनाओगे कि हाँ ये हमारा हमें अचीव करना है। सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करो कि आपको चाहिए क्या। देन आपको प्रायोरिटी सेट करनी होगी कि अपने जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है उनको डिसाइड करो, देन इम्पोर्टेंट को देखो, सबसे इम्पोर्टेंट काम को देखो, देन फिर प्रायोरिटी देखो कि भाई प्रायोरिटी कौन से काम की ज़्यादा है। देन अपना जो टाइम है वो उसको शेड्यूल करो कि हर काम के लिए इतना ही टाइम एलोकेट करेंगे। अब जैसे कुछ काम होते हैं कि जिसमें हमें सिर्फ
हम 10 मिनट का काम होता है बट हम उसमें 2-2 घंटे लगा देते हैं ओवर थिंक करने के टाइम, करने के चक्कर में, ओवर थिंक करने के चक्कर में। बड़े काम को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करिए, क्योंकि उससे आपको जो भी स्टेप्स हैं वो मैनेज करने में इजी होते हैं। सेट डेडलाइंस, सेट डेडलाइंस, हर काम के लिए अपने आप को एक रियल डेडलाइन दीजिए। अपनी प्रोग्रेस डिफाइन कीजिए कि भाई ये जो मेरी प्रोग्रेस है वो सही चल रही है कि नहीं। अगर वहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि जो मेरा डिले हो रहा है किसी काम को लेके, तो फिर डिफाइन करो कि भाई कहाँ पे मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। टाइम मैनेजमेंट टूल्स, अब जैसे कई बार क्या होता है कि हम दिन में सुबह उठते हैं, खाने पीने में टाइम चला गया, ऐसे ही कुछ खाना पीना बनाने में हो गया, देन उसके बाद इधर उधर थोड़ा बहुत घूमे फिरे, उसी में टाइम निकल जाता है। तो ऐसा ना हो, उसके लिए हम कुछ टूल्स डिफाइन कर सकते हैं। खासकर लेडीज का क्या होता है कि भाई सुबह से शाम तक हम बिजी रहते हैं और हमारे पास टाइम नहीं रहता कि मैनेज करें इन चीज़ों को। तो बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं और बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनसे हम अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। और लेकिन जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, अ, वो मैं बताऊंगी। जैसे टू डू लिस्ट बनाओ, अपनी एक लिस्ट बनाओ कि जो काम पेंडिंग है उसको प्रायोरिटाइज कर लो और फिर उसको फिनिश करो। देन कैलेंडर्स है, कैलेंडर्स लगाइए, टाइमर्स सेट कीजिए। पोमोडोरो पोमोडोरो टेक्निक होती है, मतलब एक 25 मिनट काम कीजिए विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन और फिर उसके बाद 5 मिनट का एक ब्रेक लीजिए। तो इस तरीके के बहुत सारे टूल्स हैं। इसके लिए मैंने एक टाइम मैनेजमेंट का कोर्स बनाया हुआ है जिसका लिंक नीचे है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कीजिए। और आई एम श्योर कि आपको वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और उसको उसके बाद दोबारा आपको 24 आवर्स कम नहीं लगेंगे। क्योंकि कई सारे लोग होते हैं 24 आवर्स में बहुत सारा कुछ कर पाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 24 आवर्स में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और उसमें ओवरकमिंग चैलेंजेस, जैसे कुछ कुछ हमारे चैलेंजेस होते हैं कि हमसे कोई कह रहा है कि आप ये काम कर दो, तो हम क्या करेंगे कि हम अपना टाइम नहीं देखेंगे, हम अपना कुछ भी शेड्यूल नहीं देखेंगे और उसको हम हाँ बोल देंगे। ऐसा नहीं होता है। सो यू हैव टू एंश्योर कि भाई मैं सीखूंगी या सीखूंगा कि किस तरीके से किसको मना करना है, किस टास्क को हमें प्रायोरिटी देनी है, ऐसा। और अपने टास्क जो हैं वो अगर हम डेलीगेट कर सकते हैं, कोई और अगर वो काम कर सकता है तो डेलीगेट इट। टेक ब्रेक्स, अपना ब्रेक लीजिए बीच बीच में। और जब कुछ अच्छा करें तो प्लीज़ आप अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, बिकॉज उससे मोटिवेशन मिलता है। अगर सपोर्ट चाहिए तो फ्रेंड से, फैमिली से या कोच से हेल्प मांगिए, जो भी अच्छा फ्रेंड है ऑफ कोर्स। टेक ब्रेक्स, अपना ब्रेक लीजिए बीच बीच में। और जब कुछ अच्छा करें तो प्लीज़ आप अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, बिकॉज उससे मोटिवेशन मिलता है। अगर सपोर्ट चाहिए तो फ्रेंड से, फैमिली से या कोच से हेल्प मांगिए, जो भी अच्छा फ्रेंड है ऑफ कोर्स। एडवांस टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं, जैसे कि जैसे जैसे हम टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं तो उसमें एडवांस लेवल भी होते हैं, जो कि आपको मेरे कोर्स में मिलेंगे। इस कोर्स में आपको सारी स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स मिलेंगी जिनसे आप अपने टाइम को कंट्रोल कर सकते हो, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। रिमेंबर, इफेक्टिव मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जो कि आपके लिए क्या बेस्ट वर्क करता है वो आप देखिए। कोशिश कीजिए कि अपनी प्रोग्रेस में कमिट रहने के लिए। और थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस वीडियो। और भी बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड मेरी और दूसरी वीडियोस भी देखिए। थैंक यू।
Thanks for joining me in this video. और भी business related information के लिए please subscribe to my channel and check out my other videos and my time management course which is given below here. जिसकी लिंक जो है वो नीचे मैंने डाल रखी है. Thank you. एडवांस टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, जैसे कि जैसे जैसे हम टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं तो उसमें एडवांस लेवल भी होते हैं जो कि आपको मेरे कोर्स में मिलेंगे. इस कोर्स में आपको सारी स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स मिलेंगी जिनसे आप अपना टाइम को कंट्रोल कर सकते हो, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो. रिमेंबर, इफेक्टिव मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जो कि आपके लिए क्या बेस्ट वर्क करता है वो आप देखिए. कोशिश कीजिए कि अपनी प्रोग्रेस में कमिट रहने के लिए. और थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस वीडियो. और भी बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड मेरी और दूसरी वीडियोस भी देखिए. थैंक यू. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस वीडियो. और भी बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू my channel and check out my other videos and my time management course which is given below here. जिसकी लिंक जो है वो नीचे मैंने डाल रखी है. थैंक यू.